इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर के दिग्गी से, जहां पर चर्चित समाज सेवी ठेकेदार व भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य राम नरेश राय की सुबह सुबह अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। ये जो इलाका है वो दिग्गी का इलाका बताया जाता है और ये सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ठीक इंडस्ट्रियल एरिया के ठीक पीछे का ये इलाका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी भीड़ है, परिवार के जो भी लोग हैं और गाँव के आसपास के लोग हैं वो उनका रो रो करके बुरा हाल है। और मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरीके से पता लग रहा है कि वह सवेरे अपने घर से टहलने के लिए इस रास्ते के से होकर के जा रहे थे तो घात लगाए अपराधी। लगभग 5-5:15 बजे सुबह की यह घटना है और सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते होंगे कि 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधी थे, वो पहले से घात लगा करके बैठे थे। और जैसे ही राम नरेश राय को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, रोकने के जैसे ही राम नरेश राय को भनक लगी कि वो अपराधी उनके साथ में कोई बड़ी घटना अंजाम कर सकते हैं, तो ठीक इसी रास्ते से होकर के वो इस तरफ भाग रहे थे। और भागने के क्रम में उनको आपको मैं तस्वीरों में दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से है यहाँ पर कि इसी जगह पे वो भागने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर अपराधियों ने उनका पीछा करके और उनको गोली मार दी और 4 गोलियां उनको मारी गई है। और 4 उसके बाद में यहाँ पर ही उनका जो है जैसे ही घर वालों को पता लगा और आसपास के लोगों को पता लगा, उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल जाने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देख सकते हैं किस तरीके से परिजन है और बॉडी जो है अभी तक यहीं पर ही है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। और पहले से ही परिजन ये पहले से ही बता रहे थे कि किस तरीके से जो है इनको लगातार धमकियां मिल रही थी और किसी आपसी विवाद को लेकर के भी ये चर्चा तेज। खुलेआम धमकी दिया था। कौन खुलेआम धमकी दिया? मुकेश राय, पिता गुलजार राय, सहदेव राय, इनके पूरे परिवार, जब आपको हम देख लेंगे आपका जीने नहीं देंगे, हत्या कर देंगे। क्यों धमकी दी थी? वजह वो वजह एक जो गाड़ी जो उनका गोदाम जो दिए हैं लीज पर, तो रोड मेरे में है, मैं यहाँ का दादा, मुझे रंगदारी चाहिए, नहीं तो आपका गाड़ी नहीं जाएगा किसी भी हाल में। इसी वजह से आपको कहा जाए तुमको हत्या करे। लगभग 50 आदमी मेरे गाँव का है। आपका सदर थाना का आईओ था, आईओ के सामने बुलाइए, उनको भी सामने कहा था आपको मार देंगे। पुलिस कुछ नहीं की? पुलिस तब बिका हुआ है, चंद मिनट में बिक जाती है। हत्या हो गया, वो क्या है, लीपा पोती का खेल खत्म कर देगा। वो कहा था जब आप ठेकेदार के छोटा मोटा ठेकेदार सदर के सामने नहीं टिक पाइएगा, आज वही हुआ। पहले एक दादा खड़ा थे, दूर से देख ही रहे थे, बुजुर्ग थे, वो बगल से चच्चा आगे पहुंचे थे पीठ पे, उनके यहाँ पीठ पे हम पहुंचे थे वहाँ पे, तो देखे तो पूरा शरीर उनका जंगल में अति भेल था, लपटाल था। तो हम देखे कि लगा हुआ है, खून भेल है, खाली दुबन को हाथ में उसमें फंसा है। जल्दी एक और चच्चा पीछे पहुंचे, जल्दी बोले कि बोलू लेके चलिए हॉस्पिटल। तो वो जो आदमी है वो उधर पेड़ की तरफ जा रहा था, जो सदैव राय के भतीजा है, वो हमको बोल रहा था कि जा मार दे ले। वो लोग के जो है सदैव राय के को भागना, वो सब वहाँ पे उसका गाड़ी उड़ी बेटा उटा सब मौजूद था, 4 जगह ये लोग पहले से था और ये लोग देखा उखा नहीं। तो हम पहुँचे, हालिदबन कन्ना में हाथ लगाए, उठाए, एक और चचा उठाए। तो हालिदबन बोला जल्दी जल्दी बोलू, अब गाड़ी लाओ, जल्दी जल्दी गाड़ी लाओ बोलू, अब जा मार दिली बोलू, जा गाड़ी लाओ। अब लोग उस टाइम बहुत टाइम से वो लोग रोड पर सब जान रहा था कि वहाँ पे क्या हुआ है। तब पर भी लोग जब हम इन्हें आ रहे थे देखने कि भाई ऐसा हो गया, तो वो लोग उधर जा रहा था उल्टा डायरेक्शन में, सब आदमी को बता रहा था जा बोलो ऐसे ऐसे हो गया है घटना। लोग उठाया नहीं, गाड़ी उड़ी लोग के पास हमेशा 4 चक्का दौड़ा उड़ा पर था, एक भाई सब के पास था गाड़ी, कोई आदमी देखा नहीं, न उठाया न मदद किया। उन्हें उल्टा डायरेक्शन में जाके गांव के आदमी सब जब दौड़ा तो बोला कि जा इसी से हो गए बोलो। हेलो, तब हम उठाए तब कह रहा था कि हालिदबन 4 चक्का लादू बोलू। हम लोग गोली मार के हत्या की, वो कौन है? वो मेरे दादा लगते हैं, नरेश राय नाम है, राम नरेश राय, ठेकेदार साहब। ही राम नरेश राय की हत्या की खबर जैसे ही इलाके में पूरी आग की तरह फैल गई और उसके बाद में जो भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और उनके चाहने वाले और जानने वाले लोग थे, उन सभी लोगों का जमावड़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर वैशाली पुलिस कप्तान भी आया और कप्तान के आने के बाद में यहाँ पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाया गया। इसके अलावा लगभग 4 से 5 थानों की टीम यहाँ पे खुद मौजूद है और खुद यहाँ पे सदर SDPO भी मौजूद है। उसके अलावा वैशाली पुलिस कप्तान भी मौजूद है। और जिस तरीके से घटना सामने निकल के आ रही है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जमीनी विवाद से संबंधित उनको धमकियां मिल रही थी और इसके लिए उन्होंने आर्म्स के लाइसेंस वगैरह और सुरक्षा की मांग के लिए भी उन्होंने कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन यहाँ की प्रशासन ने उन्हें ये सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और इस कारण ये घटना घटित होने की बात सामने निकल करके आ रही है। पूरे इस मामले के अंदर जो है हाजीपुर के विधायक सहित RJD के पूर्व विधायक मुकेश रोशन भी यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक अवधेश सिंह का कहना है कि उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे और मेरी निजी क्षति है, इस तरीके की भी बात सामने आ रही है। और वो भी मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से जो भी उचित जो सुरक्षा होगी उसकी भी मांग यहाँ के हाजीपुर के विधायक कर रहे हैं। बहुत दुखद है। राम नरेश जी हमारे भी व्यक्तिगत अच्छे मित्र थे
बहुत दुखद घटना घटी है सुबह टहलने के दौरान। तो अब तो जिला प्रशासन सब पदाधिकारी लोग हैं, एफएसएल की टीम आ गई है और जो जांच है जो भी उचित है वो सब जांच होगा। परिवार के लोग जो भी बोलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई जांच होगी और कार्रवाई। एक परिजनों का आरोप है कि पहले ही थाने के स्टाफ के सामने ही धमकी वगैरह दी गई थी, इस तरीके की बात। अब इससे पीछे जो भी बात आया होगा, बहुत बात हमको आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, सुरक्षा या आर्म्स वगैरह का भी शायद डिमांड हुआ था। तो जो भी अब तो घटना घट गई, बेचारे राम नरेश जी भाई की तरह हम खड़े रहते थे, तो हमारे लिए व्यक्तिगत भी क्षति है और जांच 100% होगी। घर परिवार के लोग जैसे चाहेंगे, जो उनकी मंशा है, जो उनके दिमाग में है, उन सभी चीज़ों की जांच होगी और चाहे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये सुबह सुबह ही एकदम निकले घर से और फिर इनकी हत्या कर दी, घात लगाए हुए अपराधी थे, इस तरीके से पुलिसिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो हम तो पहली बार बोल रहे हैं कि बड़ा दुखद घटना है, व्यक्तिगत भी हमको क्षति हुआ है। अब तो जो जांच जैसे लोग की इच्छा है वैसे जांच होगी, जो लोग होंगे उन पर कार्रवाई। उनके बेटा का मांग है कि मुझे सुरक्षा चाहिए। एकदम मिलना ही चाहिए। बेटा छोटा सा बेटा है, बेचारा डरा हुआ है, नेचुरली मतलब मिलना ही चाहिए, सुरक्षा मिलेगा। हम लोग जिला प्रशासन से बात करते हैं, घर परिवार के लोग जो चाह रहे हैं उसी हिसाब से हो। बताते चले कि राजनीतिकरण के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आज से कुछ समय पहले ही यहाँ पे राम नरेश राय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और वो इस बीते इलेक्शन के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले थे। लेकिन ये सारे मामले अलग तरीके से है, लेकिन जो जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये बिहार के अंदर बढ़ते हुए अपराधियों के मनोबल को भी दर्शाता है कि सवेरे घूमने निकले आए व्यक्ति जो कि मॉर्निंग वॉक में निकल रहा है और पहले से घात लगाए अपराधी जो है उनकी हत्या कर करके और यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है एफएसएल और वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ की जांच कर रही है, एक एक इनपुट को खंगाल रही है। तमाम जो सीसीटीवी अगल बगल में लगे हुए हैं उन सभी को खंगाल करके और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में वैशाली पुलिस कप्तान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात आप। आज सुबह लगभग 5:15 बजे के आसपास की घटना है। वो अपने घर के आसपास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी समय जो लोगों द्वारा बताया गया है कि 2 गाड़ी से लगभग 4 लोग आकर वहाँ पर उनके ऊपर गोली फायरिंग की है। बॉडी देखने से पता चल रहा है कि उसमें कुल 4 गन शॉट लगे हुए हैं, 3 अपर बॉडी में लगे हैं, 1 पैर में गोली लगी हुई है। अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। हम लोग सभी संभावित जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से आगे अनुसंधान कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है और तकनीकी रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस का आरोप है कि 1.5 महीना पहले आईओ के सामने उस व्यक्ति ने धमकी दी थी। 1-1.5 महीने पहले का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष है उनके साथ इनका पहले विवाद हुआ है। उस संबंध में केस भी सदर थाना अंतर्गत दर्ज किया गया है। बता दें कि राम नरेश राय समाज सेवा के लिए तो चर्चित थे ही, इसके साथ साथ में साल 2020-21 के अंदर जब नगर परिषद के चुनाव होने थे उस समय भी इनकी तैयारियां जोरों शोरों पर थी और ये ठेकेदार थे और जो है अच्छे तरीके से समाज में इनकी भूमिका रही थी। इन सब मामलों के बारे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि किसी भी गरीब गुरबों की शादी हो या फिर किसी को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या होती थी तो राम नरेश राय उनकी मदद किया करते थे। लेकिन ऐसे में उनके घर के बगल में ही और वो भी सुबह 5 बजे के आसपास में इस तरीके से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने घर के बगल में ही जो है एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर देते हैं।